एक गज नाम का हाथी है जिसका नाम है गजेंद्र, जो हाथियों में भी श्रेष्ठ है, उसे गजेंद्र कहते हैं। त्रिकूट नाम के पर्वत पर रहता है। 100 तो पत्नियां, 150 पुत्र हैं इसके, बेटे बेटियां 150, 100 पत्नियां, इतना बड़ा भरा पूरा परिवार गजेंद्र के। आराम से त्रिकूट पर्वत पर रहता है राजाओं की तरह। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए आया, और सरोवर में स्नान करने के लिए जब आया तो उसी समय ग्राह ने इसके चरण पकड़ लिए, और ग्राह ने चरण पकड़कर इसका रक्त पीना शुरू कर दिया। ये मदोन्मत्त होकर हथिनियों को नहलाता रहा, इसे पता नहीं चला कि इसके पैरों में क्या चुभ गया है, और वो दांत गड़ाकर इसका सारा रक्त पीता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र कमजोर पड़ गया। जब कमजोर पड़ा तो ग्राह इसको धीरे धीरे अंदर की ओर खींचने लगा। परिवार वालों ने थोड़ी देर तो साथ दिया इसका, उसके बाद सब मुंह फेर फेर कर चले गए। सबको लगा गजेंद्र अब बूढ़ा हो गया है। ये जानने की चेष्टा नहीं की कि किसी ने इसका पांव पकड़ रखा है। चाहते तो 150 बेटे और 100 पत्नियां मिलकर ग्राह को मार सकते थे, परंतु नहीं, वो पानी के अंदर क्या पता क्या हो रहा है। तो सब मुंह फेर कर वापिस चले गए। हाय, इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा संसार, फिर भी कोई न मिला यार। आज ये बड़ा उदास है, बड़ा दुखी है। गजेंद्र सोच रहा है अब मर जाने से ही अच्छा है, अपने तो साथ छोड़कर चले गए, अब किसके लिए जीऊंगा, और आशा छोड़ देता है। धीरे धीरे ग्राह इसको अंदर की ओर खींचने लगता है। ये आशा छोड़ देता है, इसकी सारी शक्ति छीण हो जाती है, सारा रक्त पी लेता है। गजेंद्र से भी बलवान ग्राह जल में होता है, और धीरे धीरे जब पूरा खींच ले गया, जो मात्र सूंड शेष रह गई भैया, उस समय गजेंद्र को स्मरण हुआ, काश एक बार बस एक सांस ले पाऊं, किसी को तो पुकार पाऊं। जब व्यक्ति मरने लगता है बिल्कुल, तब उसे गोविंद की याद आती है। जब लगता है अब कोई साथी नहीं है, कुछ नहीं बचा है, तब गोविंद की याद आती है। तो आज एक पुष्प उखाड़ करके अपनी सूंड से अग्रभाग से ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा करके स्तुति करने लगा। किसी का नाम नहीं ले रहा है, बस स्तुति गा रहा है। आओ आओ मेरे ईश्वर, आओ मेरे परमात्मा। शिव जी सोच रहे मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, हनुमान जी सोच रहे मेरा नाम ले तो मैं जाऊं। ये तो विनोद की बात है, पर गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं पुकारा, बस आर्त भाव से पुकार उठी, और उस आर्त भाव से उठी हुई पुकार को गोविंद ने अपना ही नाम समझ करके गोविंद ने दौड़ लगा दी है, और दौड़ कर नंगे पैरों दौड़ चले। गरुड़ पीछे पीछे आए, अरे रुको मैं ले चलता हूँ आपको, ऐसे कहाँ जा पाओगे। गरुड़ को हो गया अभिमान कि अगर मैं ना हूं तो भगवान भक्तों के पास नहीं पहुंच सकते। गरुड़ ने कहा मैं आ रहा हूं, थोड़ा पंखों को फड़फड़ा लूं तब आऊं। अब समझ गए प्रभु कि गरुड़ को हो गया अहंकार अपने पंखों का, अपनी ताकत का। तो भगवान लौट कर आए और अपनी कनिष्ठिका उंगली को रख दिया गरुड़ के पीठ पर। बोले पहले इसे उड़ा कर दिखाओ, फिर मुझे ले चलो। जैसे अपनी उंगली कनिष्ठिका रखी गरुड़ के ऊपर, मानो पूरा मंदराचल पर्वत, पूरा गिरिराज ही उनके ऊपर आ गया हो। इसी उंगली से तो गिरिराज उठाया था, और इसी उंगली को गरुड़ के ऊपर रख दिया तो गरुड़ दबने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गया। समझ गए मेरी अपनी ताकत से मैं नहीं उड़ता। बोले प्रभु क्षमा करो, गलती हो गई, मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उड़ान भर सकूं। इसलिए मेरे प्यारों, कभी कभी ये समझना कि आपकी जितनी लंबी उड़ान है, जितना लंबा व्यापार है, ये गोविंद की कृपा से फल फूल रहा है। आपकी सामर्थ्य नहीं कि उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सको। इसलिए आश्रित रहना, उनके चरणों के आश्रित रहना। अब गोविंद के पास आकर कहने लगे गरुड़ बैठो प्रभु मैं ले चलता हूँ। बोले कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ऐसे ही जाऊंगा। नंगे पैरों भगवान दौड़े, हरि नारायण कहलाए, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, ग्राह की गर्दन कट गई, 2 भागों में विभक्त हो गया। गजेंद्र ने पुकारा पर ग्राह को उबारा। ग्राह के लिए बैकुंठ से विमान आया, भगवान के पार्षद ग्राह को लेकर जा रहे हैं बैकुंठ। संतों ने कहा ये कोई बात हुई, पुकारा गजेंद्र ने, उबारा ग्राह को पहले, ये क्या है। बाद में दर्शन गजेंद्र को मिले, पहले ग्राह का उद्धार किया है। तो बोले कोई भक्ति ना कर सके कदाचित, इस कथा के पीछे उद्देश्य सुनिएगा। कदाचित कोई भक्ति ना कर सके, कोई भगवत भजन ना करे, भगवान की स्तुति ना गा सके, तो किसी भगत के चरण पकड़ ले तो उसका उद्धार भक्त से भी पहले हो जाया करेगा। इसलिए भक्त के चरण की महिमा बताई गई है।